बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 केपीके बुक बोर्ड का 12.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। और 12.5 और 12.6 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइजेज मैं सबसे पहले अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ से पेपर होप्स हो कि यहाँ से पेपर जो है वो आपका अगर इस चैप्टर से बना तो ये दो एक्सरसाइजेज 80 to 90% पेपर का कवर करेंगी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ साइन इनवर्स हमने इसमें एक्स फाइंड करना है। अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन दी है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर एक चीज़ नोट करें कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल है पाई/2 माइनस एक्स के। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्यूशन में एज इट इज़ इस स्टेप को पहले लिख लेना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में इसने क्या किया कि साइन इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट किया पाई/2 माइनस एक्स के साथ। तो ये साइन इनवर्स साइन में चेंज हो जाएगा, इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, एक साइड से दूसरी तरफ ये शिफ्ट हो रहा है तो ये इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो पाई/2 माइनस एक्स के साथ ब्रैकेट आ जाएगी और साइन फंक्शन बन जाएगा पाई/2 माइनस एक्स का। अब साइन पाई/2 माइनस एक्स को इसने लेफ्ट साइड पे लिख लिया और 1/2 को राइट साइड पे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और थर्ड स्टेप में इसने क्या किया कि साइन का फार्मूला ओपन किया इसके ऊपर, साइन पाई/2 माइनस एक्स, वो आप लोगों को पता होगा, हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं। वो साइन पाई/2 माइनस एक्स का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो साइन पाई/2 कॉस एक्स माइनस कॉस पाई/2 साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो ये उस फार्मूला को यूज करते हुए हमने ये फार्मूला ओपन किया लेफ्ट साइड पे ये फार्मूला ओपन किया और इक्वल टू 1/2 एज इट इज लिख लिया। साइन पाई/2 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। साइन एक्स मल्टीप्लाई 0। आप इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जिसके अंदर जिसके एंगल में एक्स है उसको एज इट इज रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और कॉस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगी कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये राइट साइड पे ऐसे ही आपके पास 1/2 ऐसे ही चलता आ रहा है। कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 आ गया। अब इस कॉस को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब ये इधर कॉस फंक्शन है, सिंपल है, तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि हमने साइन इनवर्स को शिफ्ट किया था वो साइन हो गया था। अगर हम सिंपल कॉस को फंक्शन को उधर कन्वर्ट करते हैं, हमने एक्स फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर उसने एक्स कहा हुआ है फाइंड करने को, तो इसलिए इसके साथ से कॉस खत्म करना है, कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है आपके पास 60। आप लोग कैलकुलेटर पे से कैलकुलेट करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके और फिर कॉस का बटन प्रेस करके फिर 1/2 आप पिन करें, तो आपके पास x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई/3 भी लिखा जा सकता है रेडियन की फॉर्म में। तो x का आंसर ये है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास टोटल 3 स्टेप्स हैं कि साइन इनवर्स को शिफ्ट किया सबसे पहले, दूसरे नंबर पे इसने साइन का फार्मूला ओपन किया और तीसरे नंबर पे इसने ये लास्ट पे आके कॉस को दोबारा फिर इधर शिफ्ट किया और एक्स फाइंड कर लिया। तो टोटल इस पूरे क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशंस हैं। तो इसको आपने अच्छे से करना है क्योंकि इसके आने वाले आगे 6 से 8 पार्ट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह इसी मेथड में होंगे। पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को दिखा देता हूँ, cos इनवर्स k√3/2 इक्वल टू दिस। तो ये फिर आपके पास ये सॉल्यूशन में एज इट इज़ लिख लेगा, cos इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा। अच्छा, अब आपने इस साइन इनवर्स एक्स को नहीं देखना, ये जो मर्जी इधर लिखा हो राइट साइड पे, आपने बस इस cos इनवर्स को शिफ्ट करना है इस तरफ राइट साइड पे, cos पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये cos का फिर से आपके पास, अच्छा ये cos ये वाली चीज़ इसने लेफ्ट साइड पे लिख ली और k√3/2 राइट साइड पे, ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये बीच में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिखें। और ये कास आपके पास इस तरफ आके, अच्छा ये कास हमने शिफ्ट इधर किया। अब ये कास का फार्मूला ओपन करेंगे, कास का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कास पाई/2 आ जाएगा, फिर कास इस बीटा पे आ जाएगा, ये बीटा है, ठीक है। कास साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और प्लस साइन पाई/2 और साइन साइन इनवर्स एक्स। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये अंदर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाहर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आपने एज अ बीटा कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये एंगल में आता रहेगा इसके कॉस के साइन के, जैसे कि ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा
और साइन बीटा। ये इसके ऊपर इसने ब्रैकेट भी लगाई हुई है, जिसके ऊपर ब्रैकेट लगाई हुई है ये क्या होता है, ये एंगल होता है, ठीक है। ये किसका एंगल है, साइन का। तो स्क्वायर रूट 3/2 एज इट इज आ गया। cos पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये 0 आ गया। ये इसको एज इट इज लिख लिया। और साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है। और साइन साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, ये x रह जाता है। ये इसने शायद नेक्स्ट स्टेप में किया हो। इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये साइन इनवर्स खत्म हो गया, x रह गया ये। और x को 1 से मल्टीप्लाई करें x ही आता है। और स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू, अब ये x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एज इट इज आ गया आपके पास, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी वे में हुआ है, ठीक है। जस्ट आपके पास कॉस के अंदर जो एंगल थे अल्फा और बीटा, बीटा जो है वो आपके पास साइन इनवर्स आ चुका है, जो कि समझ लें ऐसा एंगल कंसीडर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अगर आप लोग इसे नोट करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का है। जस्ट आप इसको या तो साइन इनवर्स एक्स को इधर शिफ्ट कर लें राइट साइड पे, या कॉस इनवर्स एक्स को, आपकी मर्जी है। तो इसमें इसने पहले स्टेप में तो एज इट इज लिख लिया, दूसरे स्टेप में इसने कॉस इनवर्स एक्स को इधर शिफ्ट किया। और फिर ये जब कॉस इनवर्स एक्स इधर शिफ्ट हो चुका, अब ये आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं बिल्कुल उस जैसा हो गया है। अब इस साइन इनवर्स को हम जस्ट साइन इनवर्स को शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स इधर ही पड़ा रहेगा। और ये साइन पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये एंगल बन जाएगा, ठीक है, साइन का। तो ये इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, एक्स को राइट साइड पे लिख लेंगे। अच्छा, अब इसने नहीं लिखा हुआ, आप लोग अगर उसी मेथड में चलें तो इसको पहले लेफ्ट लिखें, इसको राइट पे लिखें, फिर साइन का फार्मूला फिर ओपन करें। इसने अब इस स्टेप में, इस क्वेश्चन में जो है ना, इसने ऐसे ही फार्मूला ओपन कर दिया, साइन पाई/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस cos पाई/2 sin cos इनवर्स x। अब ये sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट साइड पे x एज इट इज पड़ा हुआ है, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो भी हुआ cos इनवर्स x, और दूसरा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा। cos इनवर्स खत्म होगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल टू x आ गया, विच इज सेटिस्फाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसमें हमने लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करनी थी, तो ये आपके पास दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड शो करनी है, तो इसमें भी हम एक चीज को उधर शिफ्ट कर लेंगे दूसरी तरफ। तो ये देखने पहले स्टेप में तो इसने, अच्छा, अब इसमें शिफ्ट करने वाला काम नहीं है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू पाई/2। तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, यूज फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अगर हमारे पास दो tan इनवर्स हों एक साथ लिखे हों प्लस में, तो उनका फार्मूला इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। अब ये है जो x है, और ये 1/x क्या है, b है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग नोट करें तो इसमें आपके पास ये tan इनवर्स दोनों मिलके एक हो जाएगा। और ये a और b आपके पास इस कंडीशन के साथ जो है वो पूरा एंगल बन जाएगा इससे एक tan इनवर्स का, ठीक है। अब इसमें इसने एक तो ये फार्मूला लिखा है बीच में, अब इसने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपके पास tan इनवर्स दोनों मिलके एक हो जाएगा। और इसका ये a और ये b ये ऊपर ऐड होंगे, और नीचे 1 माइनस, और a और b नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, 1 फिर आगे माइनस में। तो ये आप x और x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लें, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 1/x, और नीचे 1 माइनस x और x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 होता है। और किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए आपको पता है कि वो इन्फिनिटी बन जाता है, ये सारी चीज़ इन्फिनिटी बन जाएगी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जब भी आ जाए तो आपके पास इसका आंसर होता है पाई/2। अब ये कैलकुलेटर पे आप लोग चेक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेटर पे इन्फिनिटी लिख नहीं सकते। तो इसलिए आपने ये याद रखना है, tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई/2, मतलब 90 के इक्वल। तो हम जानते भी हैं कि tan की वैल्यू 90 के ऊपर इन्फिनिटी होती है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है, पाई/2 प्रूव हो गया। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। इसका तीसरा पार्ट, इसमें भी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल शो करनी है। ये सीकेंट आर्क tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें फर्स्ट स्टेप ऐसे एज इट इज लिख लिया। इसके अंदर फिर इसने लेफ्ट साइड को इसने u लेट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू u इक्वल टू दिस। और सीकेंड इस आर्क को इसने लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये आर्क का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x। इसने tan इनवर्स x की फॉर्म में लिख लिया। और इक्वल टू सीकेंड z,
ये कैसे आ गया सीकेंड जी? अच्छा ठीक है, इसने ये सीकेंड एज इट इज लिखा है और इस एंगल को इसने जी का नाम दे दिया। ठीक है, इतना बड़ा ये लिखा हुआ है, इसको इसको जी के इक्वल रख लिया इसने, सीकेंड जी के। तो लेट जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये इसने नीचे लिखा हुआ भी है। तो ये टेन इनवर्स जेड की तरफ शिफ्ट होगा, टेन जेड इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और सीकेंड स्केयर जेड इक्वल होता है वन प्लस टेन स्केयर जेड, ये एक फार्मूला होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और दोनों तरफ अगर आप लोग स्केयर रूट ले लें इस फार्मूले के ऊपर, जैसे कि इसने ये लिया हुआ है, तो ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास ये राइट साइड पे वन प्लस टेन स्केयर जेड। अब टेन जेड किसके इक्वल था? ये टेन जेड इक्वल था एक्स के, तो हम टेन जेड की जगह एक्स रख सकते हैं, तो ये वन प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। तो ये देख लें इसकी राइट हैंड साइड, ये स्केयर रूट वन प्लस एक्स स्केयर आ गया। छोटे छोटे प्रूफ हैं इसमें, बस ये आपने बीच में कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं। अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, जस्ट इसने लेफ्ट हैंड साइड यू लेट कर ली। यू लेट करने के बाद आपने इसके अंदर जो एंगल है इसको पहले इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर इसने जी लेट कर लिया इसको, लेट जी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। फिर इसने टेन जेड इधर शिफ्ट किया, टेन को इधर शिफ्ट किया, तो टेन जेड इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ तक इसने छोड़ दिया, अब यहाँ तक छोड़ दिया। अब इसने यहाँ से एक फार्मूला लिया है, सेकंड स्केयर जेड इक्वल टू वन प्लस टेन स्केयर जेड, और ऊपर इन दोनों के ऊपर स्केयर रूट ले लिया। ये पीछे इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्केयर रूट ले लिया इसने, स्केयर रूट लिया और टेन जेड की वैल्यू एक्स थी, तो ये इसने एक्स इधर रखी, तो वन प्लस एक्स स्केयर स्केयर रूट, यही प्रूव करना था हमने। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, टेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बाय स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्केयर। तो टेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बाय स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्केयर, लेट यू इक्वल टू, इसमें फिर इसने लेफ्ट साइड को यू लेट कर लिया, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने लेफ्ट साइड को यू लेट किया था और एंगल में इसने जेड लेट किया था, तो ये इस एंगल को दोबारा जेड लेट कर लेगा। अच्छा, इसने ये बीच में एरो लगाना है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला स्टेप है, यू इक्वल टू टेन जेड। इसने ये इसको जेड कहा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है, टेन जेड। तो टेन जेड क्या दिया, टेन जेड किसके इक्वल होता है, साइन जेड बाई कॉस जेड। और साइन जेड ऐसे ही लिखेंगे, कॉस जेड को हम लिख सकते हैं स्केयर स्केयर रूट, खुद से स्केयर भी डाला है और स्केयर रूट भी, क्योंकि कैंसिल होकर यही बचता है, तो हम खुद से स्केयर भी रखते हैं और स्केयर रूट भी, कि ये कॉस स्केयर जेड की वैल्यू लिख सकें। कॉस स्केयर जेड की वैल्यू होती है वन माइनस साइन स्केयर जेड। अभी हमने देखा था ऊपर के साइन जेड। अच्छा ठीक है, ये जो बीच में था ना ये वाला, ये साइन इनवर्स एक्स को हमने जेड लेट किया था, ये इसने आगे लिखा हुआ जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स जेड इधर आएगा, साइन जेड बन जाएगा साइन जेड इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, साइन जेड। तो हम इस साइन जेड की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स। इधर भी एक्स पुट करेंगे, इधर भी एक्स पुट करेंगे, तो ये एक्स बाई स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। तो ये क्वेश्चंस इसके पहले, ये जो क्वेश्चन थे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये दोनों बिल्कुल सेम है। जस्ट पहले ये लेफ्ट साइड को ये यू लेट करता है, यू लेट करने के बाद ये एंगल के अंदर वो जो टेन इनवर्स वाली या साइन इनवर्स वाली चीज होती है उसको जेड लेट करता है। जेड लेट करने के बाद आप इसको अलग से ले लेते हैं, टेन को इधर जेड कर देते हैं, टेन जेड इक्वल टू एक्स। फिर ये एक फार्मूला यूज करते हुए ये इस तरह से प्रूव हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये फोर्थ पार्ट के अंदर भी होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर, ये वैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर अगर 3 दिखा दूँ तो ये आप लोग अगर खुद ट्राई कर लें तो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 sin पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 4/5 है। इसके ऊपर साइन का सिंपल फार्मूला ओपन किया हुआ है, sin अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, ये देखें sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin ये बीटा। तो ये सिंपल इसको सिंपलीफाई करेगा और ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेम आपके पास ये इसका पार्ट नंबर 2 होगा, साइन का आर, पहले आर को ये cos इनवर्स में चेंज करेगा, ये cos इनवर्स पाई बाय 2 प्लस पाई, फिर ये साइन का फिर फार्मूला लगाएगा। तो आपके पास cos इनवर्स पाई बाय 2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। cos इनवर्स पाई बाय 2 आप लोग चेक कर सकते हैं, cos इनवर्स 90 कैलकुलेटर में चेक करें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैथ एरर आ जाएगा। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये पूरी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। cos इनवर्स पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर साइन दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।